क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां पर तो फिर वहां से जो तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनको हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो ओडिशा से ही आते हैं। और इन तस्वीरों में अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री को कुछ जानकारी भी देते हुए देख सकते हैं। उनके सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं वो भी इन तस्वीरों में, और साथ साथ प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर जाकर अश्विनी वैष्णव से भी कुछ सवाल कर रहे हैं और वो विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने जो ब्रीफ किया है वो कई बार कागजों पर रह जाता है, लेकिन जमीन पर जब तस्वीर देखेंगे तो शायद ये समझ में आए पहली नजर में कि हादसा कितना हृदय विदारक है, कितना भीषण है, और किस तरह से एक तरह से रेलवे के मजबूत जो कोचेज हैं, वो बोगी हैं, वो भी चकनाचूर हो गए हैं। पूजा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से सीधी जुड़ी हुई हैं। पूजा, जरा बताइए, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं? बिल्कुल, सीधा तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अभी हेलीपैड पर उनका चॉपर आ पहुंचा है और वो यहाँ पर जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनसे बात कर रहे हैं और रेल मंत्री उन्हें ब्रीफ कि आखिरकार कितने डिब्बे जो है वो डीरेल हुए, क्या वजह रही। हालांकि रेल मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा आखिरकार किस कारणवश जो कोरोमंडल एक्सप्रेस से 12 डिब्बे जो पटरी से उतर गए उसके पीछे कारण क्या था। लेकिन तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे जो है घटनास्थल है जहां पर ट्रेन वो अवस्था देख रहे हैं, लेकिन उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है रेल मंत्री की तरफ से, और तमाम रेलवे बोर्ड के भी यहाँ पर अधिकारी मौजूद है। साथ ही मौजूद है यहाँ पर राज्य सरकार के भी अधिकारी, सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है, उसके रिलेटेड भी उन्हें तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा इस वक्त ले रहे हैं। इन सबके बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अश्विनी वैष्णव कुछ बातों की जानकारी उनको दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे कुछ सवाल करते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो घटनास्थल पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। हालात का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री अस्पताल जाएंगे और अस्पताल में जो पीड़ित भर्ती कराए गए हैं, तकरीबन 600 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं अब तक, और उनसे भी प्रधानमंत्री जाकर उनका हाल भी जानेंगे और हादसे के बारे में उनसे, पीड़ितों से भी बात करेंगे, उनके परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए, और ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस वक्त उन लोगों को ढांढस बंधाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिनके अपने लोगों की जान इस हादसे ने ली है, जिनके अपने लोग घायल हुए हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग जख्मी हैं, बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उनसे संभवतः बात भी करेंगे। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जो उनको ब्रीफ किया गया, क्योंकि सुबह सुबह एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई और उस हाई लेवल मीटिंग में उनको बाकायदा बताया गया कि किस तरह से एक ट्रेन अपलाइन पर जा रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, एक ट्रेन यशवंतपुर एक्सप्रेस डाउन लाइन से गुजर रही थी और लूप लाइन पर उसी वक्त एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होती है और उसके कुछ कोच जो हैं वो डाउन लाइन पर गिरते हैं और कुछ कोच लूप लाइन पर गिरते हैं। लूप लाइन पर मालगाड़ी थी तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोच मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ कोच यशवंतपुर एक्सप्रेस की आखिरी 2 बोगियों से टकरा जाते हैं, जिसमें काफी नुकसान हुआ है और 261 लोगों की जान भी इस हादसे ने ली है। 600 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं और लगातार इस घटना के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। रेलवे के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है, यानी कि जो लोग यहां पर फंसे हुए थे वो जिंदा हों या शव हों, उन्हें निकाल लिया गया है। पूजा मेहता इस वक्त घटनास्थल पर हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं। पूजा, जरा बताइए, प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं?
बिल्कुल, हम भी उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जहां पर ये डिब्बे डिरेल हुए ठीक वहीं खड़े हैं। साथ ही उनके पास खड़े हैं रेल मंत्री जो उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। तमाम सीनियर अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है जो उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य जो है वो कितना आगे बढ़ा। लेकिन एक परेशानी ज़रूर हो रही है। आप देखिए यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग चुकी है, तो पुलिस को काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी कॉर्डन को मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर वो इस इलाके को घूमकर देखेंगे किस तरह से ये ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर। इस मौके का लेने के बाद जो है यहाँ से अस्पताल जाने की भी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ भी जा सकते हैं और जो लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है बेहद हाई लेवल पर जो है इसका कॉग्निजेंस लिया गया, इसका संज्ञान लिया गया। जिस तरह से 200 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई हमने देखा है। आज सुबह से यहाँ पर काफ़ी वीआईपी मूवमेंट्स हुए हैं। घटनास्थल पर सुबह शुरू हुई तो हमने देखा कि रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे अश्विनी वैष्णव। उसके बाद हमने देखा ओडिशा के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे नवीन पटनायक, और फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग की और उसे बेहद सीरियसली लेते हुए जो है वो तमाम ऑर्डर्स दिए गए ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि जिस बुरी तरीके से यहाँ पर ट्रेन के डिब्बे जो टॉपल हुए हैं, कई ऐसे क्रिटिकल जगह थी जहां पर लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। चूंकि ये शाम के वक्त हुआ था तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो है काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन तमाम एजेंसियों को जो यहाँ पर राहत और बचाव कार्य कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो है आज सुबह तक राहत और बचाव कार्य चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पे अब से कुछ ही देर में शायद अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये ऑपरेशन जो है पूरा कर लिया गया है। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर अंदर जितने भी एजेंसी है, ODRAF है, NDRF है, वो ये देख रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि अभी भी कोई अंदर फंसा तो नहीं है। लेकिन आपको बता दें जहाँ एक तरफ प्राथमिकता दी जा रही है राहत और बचाव कार्य को, साथ में ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह जल्द से जल्द पूरे ट्रैक्स को, ये पर्टिकुलर रेल लाइन को नॉर्मलाइज कर लिया जाए और यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही जो है फिर एक बार सामान्य कर ली जाए। क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन है ये, क्योंकि कई ऐसे हम कहें तो ईस्टर्न साइड की जो ट्रेनें हैं वो साउथर्न साइड जाती है। तो कुल मिलाकर ये बेहद इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन है। तो आज रेल मंत्री ने ये भी साफ कर दिया है जहाँ एक तरफ राहत बचाव कार्य चलता रहेगा, वहीं दूसरी ओर जो है इस ट्रेन लाइन को किस तरह से फिर एक बार रिस्टोर कर लिया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो हमने आज देखा भी है सुबह से जो है इंस्पेक्शन वैन भी यहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह रेस्टोरेशन का जो काम है वो शुरू हो गया। लेकिन ताज़ा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो ट्रेन के डिब्बे के पास खड़े थे, अब फिलहाल जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जहाँ उनका हेलीपैड है। फिर एक बार वहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दुर्घटना स्थल का जायजा लेते हुए 3 ट्रेनें जो कल टकराई हैं और इसमें 261 लोगों की मौत हुई है। यह भयानक मंजर, देश के प्रधान होने के नाते वे इस मंजर में को खुद देखने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। अब से थोड़ी देर में उनके अस्पताल जाने का भी कार्यक्रम है। भयानक हादसा, 3 ट्रेनें टकराई और 261 लोगों की मौत हो गई है। बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि रेल मंत्रालय की ओर से जो दावे किए जा रहे थे, जो सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, वो यहां क्यों काम नहीं आए। जिस कवच टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही थी वो यहां काम क्यों नहीं आई। तो इसके बारे में जो मालूम चला है कि कवच लगाने का कार्य अभी चल रहा था, अभी पूरा नहीं किया गया था। और जो यह हादसा हुआ है ये बड़ा ही अलग तरीके का हादसा था, जिसमें एक ट्रेन डिरेल हुई और उसकी बोगीज दूसरे ट्रैक पर पहुंच गई और जो दूसरी ट्रेन आ रही थी सामने से वो भी हादसे का शिकार हो गई और एक मालगाड़ी जो वहां खड़ी थी उससे भी जा टकराए बोगी और इसी वजह से यह हादसा इतना भीषण हुआ है। बालासोर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहां पर अत्यधिक सुरक्षा होने की वजह से, जैमर वगैरह लगे होने की वजह से
नेटवर्क की थोड़ी समस्या आ रही है। हमारी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमें अपडेट दिखा रही हैं, बता रही हैं कि वहां क्या घटनाक्रम चल रहा है। पूजा, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो जानकारी दें, अभी क्या वहां पर नजारा है, क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने यहां पर मौके का जायजा लिया और उसके बाद जो है उन्होंने ट्रेन के डिब्बों की हालत देखी और उसके बाद जो है आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा कैंप बनाया गया है। कहीं और मीटिंग नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, यहीं पर रेलवे अधिकारियों के साथ और साथ ही जो राज्य के अधिकारी हैं उनसे बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है। तो तमाम जो है डिसीजन इसी मीटिंग में किए जाएंगे। अगर कोई निर्देश दिए जाने हैं तो इसी मीटिंग में तय होना है। तो आपको बताएं कि ये कोई जो है वेन्यू पर नहीं हो रही है मीटिंग, लेकिन बिल्कुल इस घटनास्थल से सटे इसी जगह पर जो है एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ बैठकर जो है तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, इसके बाद जो है वो कटक जा सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं और जहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं इस ट्रेन हादसे में उनसे मिल भी सकते हैं। जी, यानी अभी ये तय नहीं है कि वो अस्पताल जाएंगे? देखिए, लगभग तय है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक सिक्योरिटी इशू है तो इसलिए यहाँ पर उनके प्लान्स को ज्यादा रिवील नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी का कवरेज है, उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अस्पताल जा सकते हैं और जो घायल यात्री हैं जो इस ट्रेन हादसे में घायल हुए थे उनसे मिल सकते हैं। जी, पूजा, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर वीवीआईपी मूवमेंट ज्यादा होती है, अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो सुरक्षा के काफी तामझाम वहां पर होते हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ सकती है। तो क्या ये माना जाए कि पीएम का दौरा तभी जाकर हो रहा है जब अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वो जगह थोड़ी दूर थी जहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ वो मौके का जायजा ले रहे हैं, साइमल्टेनियसली उसके साथ ही साथ अभी भी मौके पर जो है राहत बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। जो टीम्स और एजेंसी जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है राहत और बचाव कार्य के लिए, चाहे ओड्राफ हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, वो अभी भी राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं और कोई भी वीवीआईपी विजिट के लिए कोई काम यहाँ पे रुका नहीं है। और अगर हम आपको तस्वीरों में भी दिखाएं तो आप देखिए, घटनास्थल से दूर जो है जगह जहाँ पर ये मीटिंग की जा रही है ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई भी जो है दिक्कत ना आए। ठीक है, यानी कि राहत और बचाव कार्य में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री वहां घटनास्थल से थोड़ी दूर हैं और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पूजा की वे अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान वहां खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और जानकारी लेते हुए कि हादसा किस तरह से हुआ है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम वहां ये जानकारी ले रहे हैं कि हादसा आखिर हुआ कैसे। तो ये तस्वीरें ओडिशा के बालासोर से, जहां प्रधानमंत्री दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई है। जो एजेंसियां हैं जिसमें खासतौर पर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, सेना की टीमें हैं, ये सभी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री वहां से थोड़ी दूर एक कैंप में हैं और वहां पर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत और बचाव का काम कितनी रफ्तार से चलाया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी और मीटिंग में अधिकारियों से जायजा लिया था। रेल हादसे को लेकर के यह अहम मीटिंग की गई थी। कल जिस तरह ओडिशा के बालासोर में भयावह हादसा हुआ है, 3 ट्रेनें टकराई हैं और इसके बाद निश्चित तौर पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं रेल की सुरक्षा को लेकर के। पूजा, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? मृतकों की संख्या 261 बताई जा रही है, घायलों की संख्या 600 के करीब बताई जा रही है। कोई और जानकारी आपके पास जो अहम हो हमारे जानने के लिए? बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे थे, औपचारिक तौर पे ये फिगर जो है इशू कर दिया गया है। 261 लोगों की जो है जान गई है इस ट्रेन हादसे में और जैसा कि आप भी बता रहे थे 600 से ज्यादा लोगों को जो है चोटें आई हैं, घायल हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, राहत और बचाव कार्य जो है वो लगभग पूरा कर लिया गया है। बस अब औपचारिक घोषणा बाकी है, क्योंकि आज सुबह से हमने देखा जिस तरह से पूरी रात भर राहत और बचाव कार्य चलता रहा है। आज सुबह भी हमने देखा कि वो ऑपरेशन चलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ घंटों में हमने देखा किसी भी बॉडी को जो है नहीं निकाला गया है। लगभग
जो अंदर फंसे थे उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन जो एजेंसी यहाँ पर काम कर रही है अभी भी वो राहत और बचाव कार्य इसलिए चला रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जो है अंदर अगर फंसा हुआ हो तो वो मिस आउट नहीं हो। तो इसीलिए कई ऐसे क्रिटिकल जगह है जहाँ पर एक डिब्बा जो है ट्रेन का दूसरे डिब्बे में पूरी तरीके से घुस चुका है या ऊपर उठ चुका है, उन जगहों पर वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गैस कटर्स की मदद ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जो क्रिटिकल एरियाज है या जो काफी ज्यादा जो क्षतिग्रस्त हुए हैं डिब्बे, कहीं तो कोई वहां पर फंसा नहीं हो। तो ये जो है देखा जा रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब से कुछ ही घंटों के अंदर औपचारिक तौर पे जो है इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, घोषणा कर दी जाएगी कि राहत और बचाव कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है। जी बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। अब से थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालासोर पहुंचे हैं, जहां 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है, भीषण हादसा हुआ है। 261 लोगों के मरने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। 600 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री अस्पताल जाकर के पीड़ितों का हाल जान सकते हैं, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। इसको लेकर के पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की है और इसमें सभी अहम और संबंधित जो विभाग हैं उनके बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस मामले की जांच का ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया था कि इस मामले की पूरी तह तक जाएंगे कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्या यह मानवीय भूल थी या किसी तरह की लापरवाही थी, कोई तकनीकी खराबी आई थी जिसकी वजह से यह भीषण हादसा हुआ है। हमारी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हमें दे रही हैं।